मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को बादब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खुश रहें, आबाद रहें। इस नाचीज़ की, इस फ़कीर की हमेशा आप दोस्तों के लिए दुआएं हैं। अल्लाह पाक आपको शाद व आबाद रखे, खुश रहे, आपका घराना हमेशा हंसता बसता रहे, फूलों की तरह महकता रहे, सितारों की तरह जगमगाता रहे। पाक परवरदिगार हर दुख तकलीफ़ मुसीबत से आपको हमेशा महफूज रखे और आपके रोज़गार में रब करीम इतना इजाफ़ा फरमाए, आप फलाई काम में हिस्सा लें, लोगों के काम आ जाएं, अच्छाई का काम करें और अल्लाह पाक आपकी नेक ख्वाहिश तमन्ना दिल की कोई भी है उसे कबूल और मंजूर फरमाए और अल्लाह पाक हर मैदान में आपकी फ़तेह कामयाबी हो और आपकी फैमिली के साथ आपका इत्तफाक रहे, प्यार मोहब्बत रहे और अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना करे। आपको और आपकी फैमिली को पाक परवरदिगार दुश्मनों की नज़रों से हमेशा महफूज रखे, दुश्मनों की बद नज़र से अल्लाह पाक आपको बचाए और पाक परवरदिगार उन बच्चियों की मदद फरमाएं जिनके रिश्ते नहीं आते हैं। अगर आ भी जाएं रिश्ते तो इनकारी हो जाती है। ए अल्लाह पाक ऐसी बच्चियों के जोड़े इस दुनिया में ज़ाहिर फरमा के उनकी मदद फरमा दें और जो बच्चियां निकाह करने के बावजूद बैठी हैं, घरों में रिश्ते नहीं आ रहे, ए अल्लाह पाक ऐसे गरीब वालिदैन जो जहेज़ की वजह से परेशान हैं उनकी मदद फरमा दे मेरे मालिक। और जो बेगुनाह कैद में हैं अल्लाह पाक उन्हें रिहाई अता फरमा दे। जिनका घर छत नहीं है मेरे अल्लाह उनकी भी मदद फरमाएं। जिनके सरों पर कर्ज़े हैं उनकी भी मदद फरमाएं और जो बे औलाद हैं, जिनकी औलाद नहीं है, रब करीम मेरे अल्लाह चाहे तो एक वक्त में एक माँ की कोख से उसे बहुत सारे बच्चे अता किए हैं और मेरे अल्लाह वो भी तेरे ही बंदे हैं, तुझसे आस लगाए बैठे हैं जिनकी सालों से एक औलाद भी नहीं है। ए अल्लाह पाक उन्हें औलाद नरीना से नवाज दे मेरे मालिक, उनकी मदद फरमा दे। और परदेसी भाइयों के लिए हमेशा ख़ास दुआ की जाती है। आप मेरे साथ मिलते हैं, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक आपकी नेकियां लिखते हैं। दोस्तों, जो आउट कंट्री में मेंबरान किसी भी दुख तकलीफ़ में, परेशानी में है, किसी भी वजह से वहाँ परेशान है, ऐ अल्लाह पाक हर तरीके से परदेसी भाइयों की मुश्किलें आसान फरमा दे। आमीन। आप भी दोस्तों आमीन कह दें। रब करीम किसी की भी आमीन सुन लेते हैं। हर इलाज HM चैनल आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। इस पर रूहानी और यूनानी दोनों तरीके से हेल्प की जा रही है। हमारे चैनल के जो फर्स्ट नए मेंबरान हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो मेंबरान हमारी तमाम वीडियो से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं दोस्तों, आप जब भी यूट्यूब पर आएँ लिखें हमारे चैनल का नाम हर इलाज HM। हर इलाज HM आप लिखेंगे, हमारी 1800 से ज़ायद वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। आप घर बैठे अपने दोस्तों का हर मसले का हल कर सकते हैं। आज का बड़ा प्यारा नुस्खा आपकी नज़र हम करने जा रहे हैं। नुस्खे से ही आप अंदाज़ा लगा लेंगे। दोस्तों, नुस्खा हम बताते हैं, शिफा मिन जानिब अल्लाह, शिफा मेरे रब ने देनी है। और हमारे बुज़ुर्गों के जो ख़ास नुस्खे हैं ये उनमें से एक नुस्खा है। खुदा गवाह है कि डायरी के मेन जो ऐड है ऊपर लिखा हुआ है माजून शबाब और जवानी, माजून शबाब और जवानी। दोस्तों, ये हम वो नुस्खे आपकी नज़र करते हैं जो हमने बड़े पापड़ बेले हैं, घरों के काम किए हैं बुज़ुर्गों के, और ये नुस्खे हासिल किए हैं जो हम आपकी नज़र करते हैं। और आज़मूदा नुस्खे हम आपकी नज़र करते हैं। चलते हैं दोस्तों नुस्खे की तरफ, इसे बनाएं, अपने घरों को आबाद करें और हमें दुआओं में याद रखें। दोस्तों, अज्जा
सफ़ेद मूसली इंडिया वाली कह कर लेना, 25 ग्राम ले लें। पान की जड़, इसे खुलनजाम भी कहते हैं, पान की जड़ भी कहते हैं, 25 ग्राम आप ये ले लें। और उसके बाद असगंध नागौरी 25 ग्राम आप ये लेंगे। और उसके बाद नंबर है सालब मिश्री 25 ग्राम, और सालब पंजा लेना है आपने 10 ग्राम। मगज़े बनौला ये 20 ग्राम लेंगे। और उसके बाद दोस्तों ज़ाफ़रान दोस्तों आप 7 ग्राम लेंगे, ज़ाफ़रान 7 ग्राम लेंगे। और अक्कर करहा ये 10 ग्राम लेंगे। तुख़्म कूंच के बीज भी कहते हैं दोस्तों, 10 ग्राम आप ये लेंगे। गूंद कीकर की गूंद 10 ग्राम, शुकाकल मिश्री 10 ग्राम, सिताबर 10 ग्राम, ताल मखाना ये भी 10 ग्राम। उसके बाद तुख़्म उटंगन आपने दोस्तों 10 ग्राम ये लेने। और उसके बाद कुश्ता शंगरफ तैयार शुदा किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, ठीक है, 10 ग्राम आपने ये लेना। और उसके बाद लेंगे घोकरू 10 ग्राम, काली मिर्च स्याह मिर्च जिसे कहते हैं 10 ग्राम ये ले लें। उसके बाद आप ले लें सूंठ, अदरक खुश्क हो जाए तो सूंठ कहते हैं उसे, ये 10 ग्राम लें। सब्ज़ इलायची 7 ग्राम आप ये लेंगे। अब दोस्तों करना क्या है, आपने ज़ाफ़रान को अलग कर लेना है, बाकी जितने अज्जा हैं इसे आप बारीक पीस लें, सफ़ूफ़ कर लें, पाउडर कर लें। अगर आप जिस इलाके में रह रहे हैं इस वक्त अगर वहाँ सर्दी है तो फिर आपने क्या करना है, 10 अदद अंडों की जर्दी उबालने के बाद जो जर्दी है वो ऐड करेंगे आप, सफ़ेदी फेंक देंगे। जो आपके पास सफ़ूफ़ तैयार है तो आप उसमें तोड़ के जो है अच्छी तरह हाथों से मसलें, उसे यकजान कर लें। और उसके बाद इसमें 500 ग्राम, आधा किलो 500 ग्राम जो है आपने असली हनी यानी कि शहद ऐड करनी है। इसमें असली शहद, छोटी मक्खी का शहद मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर छोटी मक्खी का शहद नहीं मिलता है तो बड़ी मक्खी का भी इसमें ऐड कर सकते हैं, खालिस होना चाहिए ताकि ये नुस्खा आपका ख़राब ना हो। तो ये इसमें आपने दोस्तों मिलाना है आपने शहद को, और ये एक माजून तैयार हो जाएगा। अगर आपके इलाके में सर्दी नहीं है ज़्यादा तो फिर अंडे जो हैं, जर्दियाँ जो आपको बताई हैं तो वो भले फिर आप कट कर दें, ऐड ना करें, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ये नुस्खा आपका तैयार हो गया। ये कम से कम जो है 2 मरीज़ों का नुस्खा है, 2 मरीज़ों का ये नुस्खा आपका, ऐसे समझ लें कि ये आपका तैयार हो गया। तो एक बंदा बनाए तो आधा वज़न में आप बना सकते हैं, फिर एक बंदे का नुस्खा ये तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब इसे जब तैयार कर लेंगे, इस्तेमाल तरीका इसका बिल्कुल आसान है। इसका दोस्तों छोटा चम्मच जो है आप इस्तेमाल करें असर के टाइम, यानी कि मगरिब और असर के दरमियान, मगरिब और असर के दरमियान आप ये यूज़ करेंगे तो अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। नीम गर्म दूध से छोटा चम्मच चाय वाला इस्तेमाल करें। और जिनकी एज 50 प्लस है, 40-50 प्लस है, तो वो मेमरान इसे 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक खुराक नाश्ता के 1-1.5 घंटा के बाद नीम गर्म दूध से, और शाम असर के बाद। दोस्तों अब मैं क्या तारीफ़ करूं इसकी, खुदा गवाह है कि इसकी बहुत तारीफ़ लिखी हुई है, बहुत तारीफ़ लिखी हुई है। जितनी तारीफ़ करूं उतनी ही कम है।
मैं कहता हूँ जोश, जवानी, शबाब, कवारापन महसूस करेंगे। अपने आप में बहुत ज़्यादा आप अपने आप को ताकतवर महसूस करेंगे। इतनी ताकत है इसके अंदर। दोस्तों, इस नुस्खे के बड़े चर्चे शुरू से ही, जब भी दिए, जिसको भी दिया तो इसके बहुत चर्चे। जो बिल्कुल गए गुजरे लोग होते हैं उनको भी ये खड़ा कर देता है। ये जो अपने आप को 10 साल से 15 साल से नामर्द समझ रहे हैं, ये उनको भी एक नई ज़िंदगी, नई जवानी दे देगा। इंतशार जो है आपका ये बार बार आएगा। जो कहते हैं ना, एक बार ही हम बीवी से मिलते हैं तो जब इंतशार आता है तो हम स्त्री के दौरान टूट जाता है। तो ये इंतशार जो है बार बार लेके आएगा। एक दफ़ा मिले हैं, दोबारा फिर दिल चाहेगा। और जब आप डिस्चार्ज होंगे कि ऐसी आपको एक लज्जत महसूस होगी जैसे कवारे हैं आप, इस तरह से, क्योंकि इसमें जो अज्जा हैं ये मनी दोबारा से आपकी तैयार होगी, मिकदार बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा, गाढ़ा होगा, मुस्तकिल आपकी टाइमिंग होगी, प्रेशर पावर इतना होगा कि आपकी सोच जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से इसकी ऐसे समझ लें कि नुस्खे की तारीफ शुरू होती है। इतनी इसके अंदर पावर, शक्ति, जोड़, पट्टे, आपकी हड्डियों को ताकत, आपके जिस्म के एक एक हिस्से को ताकत मिलेगी और मुस्तकिल जो है ये टाइमिंग देगा। जिस्म के अंदर एक फौलादी ताकत अपने आप को आप महसूस करेंगे। मैं कहता हूँ कि ये वो नुस्खा है कि जिनकी 2 शादियाँ हैं, 2 शादियाँ हैं, तो वो बिल्कुल बेफिक्र हो के ये नुस्खे को इस्तेमाल कर लें। आपके ये जोड़, कमर जो कमज़ोर हो चुके हैं आपके, ये कमर में लोहे की पेटी समझ लें, ये पहना देगा। और उसके अलावा ये दिल को ताकत देगा, दिमाग को ताकत देगा, जिगर को ताकत देगा। इसके बहुत फ़वाइद हैं, बहुत फ़वाइद हैं आपके। ठीक है जी। और जिनके औलाद बनाने वाली जरासीम कम है, ये उसको भी सेट कर देता है। जिनके औलाद बे औलादी है, जरासीम की वजह से सेल्स कमज़ोर हैं, ये अल्लाह की मेहरबानी से ये उनको भी ठीक कर देता है। अल्लाह पाक ने इसमें इतनी शिफा रखी है। तो ये आप कर लें। ये 30 दिन, 1 माह 30 दिन जिसने ये कर लिया, अल्लाह की मेहरबानी से मजबूर हो जाएंगे आप हाथ उठाने के लिए। मेरे और मेरे बच्चों को दुआएं करेंगे आप, मेरी नस्लों को दुआएं करेंगे। ये वो चीज़ हमने बता दी आपको। ये ऐसे नुस्खे जो हैं हुक्मा नहीं बताते हैं, जो हमने आपकी नज़र कर दिए हैं, ऐसे नुस्खे नहीं बताते। और इसके अलावा जो मेम्बरान हमसे तैयार शुदा कोर्स मंगवाना चाहते हैं, हमारे शादी कोर्स हैं, कस्तूरी कोर्स है, न्यू लाइफ कोर्स है, और उसके अलावा कस्तूरी पावर प्लस ख़ास अंजवाई के लिए जो अपने आप को नमर्द समझते हैं, पहले दिन ही 1 घंटे में फ़ख्र मर्द आपको बनाएगा, फ़ख्र मर्द बनाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल बग़ैर साइड इफ़ेक्ट्स के, अल्लाह की मेहरबानी से ये एजेड लोग मंगवा रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं। 5500 की ये कस्तूरी पावर प्लस होती है और TCS का खर्चा भी इसी में होता है। और उसके अलावा कस्तूरी पावर प्लस सुपर कैप्सूल, ये 24 कैप्सूल होते हैं, ये भी ख़ास अंजवाई के लिए, ये भी 5500 रुपये। इसका भी सेम यही काम है। कई लोग माजून खाने में ज़रा वो अजीब महसूस करते हैं अपने आप को, तो उनके लिए फिर ये कैप्सूल जो है नुस्खा एक ही होता है। और उसके अलावा दोस्तों, जोड़ों के लिए, फालज के लिए, लकवे के लिए, चेहरे के लिए, बॉडी के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, वेट के लिए, कोई भी मसला है, आइए व्हाट्सएप नंबर ऊपर मौजूद है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा अभी हमने एक ओपनिंग की है कोर्स की, जवानी कोर्स के नाम से। पहले हमारा इससे पहले शादी कोर्स था, जिसमें लेप है, तल्ला है, कैप्सूल है, माजून है और सफ़ूफ़ है। 100 ग्राम की माजून और 150 ग्राम की सफ़ूफ़। मगर ये जो हमने अभी कोर्स जिसकी ओपनिंग की है, ये उन दोस्तों के लिए जो बेचारे जो है ज़्यादा लंबा चौड़ा कोर्स लगाने के लिए या कैप्सूल वगैरह ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ते, तो उनके लिए ये शॉर्टकट सिर्फ 2 ही आइटम से तैयार किया ये कोर्स है, जवानी कोर्स। इसमें 400 ग्राम की सफ़ूफ़ है, 400 ग्राम की, जो मनी को गाढ़ा करेगा, जरासीम बनाएगा, मनी का प्रेशर, मनी की ग्रोथ करेगा, टाइमिंग मुस्तकिल टाइमिंग होगी, जरियान, इतलाम, सरत अंजाल। 400 ग्राम की है सफ़ूफ़ जो है, 400 ग्राम की है।
और उसके अलावा इसमें माजून 200 ग्राम की है। मर्दाना ताकत के लिए, शहबत के लिए, पावर के लिए, सख्ती के लिए। दोस्तों कोई भी आपको मेडिसिन मंगवानी हो तो व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें, हमें वॉइस कर दें कि हकीम साहब हमें ये कोर्स मंगवाना है, तो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में TCS हमारा पहुंच जाता है। अगली वीडियो तक हुसैन भाई को आप इजाज़त दें। रब रखा हमें ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा।